माँ-बाप, माता-पिता अपने बच्चों से कभी भी ज़्यादा टाइम नाराज़ नहीं रह सकते और अपने बच्चों से प्यार कम नहीं कर सकते। थोड़ा टाइम के लिए बच्चों से रूठ जाते, बच्चे की हरकत की वजह से माँ-बाप थोड़ा गुस्सा होता है, नाराज़ होता है, लेकिन ये सब कुछ समय के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। लेकिन आखिर माँ-बाप तो माँ-बाप ही होते हैं। बच्चे के ऊपर आँच आते हैं तो माँ-बाप ही बच्चे को बचाने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, जो पुणे में मर्डर केस हुआ, केतन की मौत हुआ और इस केतन के मौत के पीछे का ज़िम्मेदार जो है, सिया गोयल को बताया जा रहा है, जो उसका होने वाला बीवी थी। अब सिया के माँ-बाप को जब पहली बार अपनी सिया बेटी के बारे में ये सारे पता चला, जो वो अपने मंगतार को मार दी या मरवा दी, पिता सदमे में चले गए, आईसीयू में थे। लेकिन फिर बाद में उनको उनका इलाज हुआ, उनको जनरल वार्ड पे लेके आया, फिर कई सारे रिपोर्टर पहुँचे, उनसे बातचीत किया। जब उनसे बातचीत किया, उन्होंने कई मर्तबा इस बात को दोहराया, जो केतन जो था बहुत अच्छा लड़का था, बेटा जैसा मैं उसे मानता था, वो भी मुझे पापा जी करके बात करता था और हम लोग बहुत खुश था जो ऐसे दामाद मिला। लेकिन मेरी बेटी ने उसके साथ ऐसा किया, उसे मार दिया, पहाड़ से धक्का मार दिया। तो मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को भी बिल्कुल उसी तरीके से उस पहाड़ पे ले जाकर मेरी बेटी को भी धक्का मार दी। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही चाहूँगा जो मेरी बेटी को भी मौत की सज़ा दे दे। लेकिन जब सिया गोयल की माँ से पूछा गया, उन्होंने भी वही बात कहा। उन्होंने भी कहा जो सिया ने बहुत गलत किया, सिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिया को अगर केतन पसंद नहीं थी तो उसे साफ साफ इनकार करना चाहिए था। सिया ने किसी के बच्चे को मारा, वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का बच्चा था। उनके माँ बाप पर बहुत तकलीफ बीत रही। तो मैं भी चाहती हूँ अदालत को, कानून सिया को मौत की सजा दे, फांसी की सजा सुनाए। सिया के गोयल के माँ बाप यही चाह रहे थे, सारे रिपोर्टर के सामने बार बार यही गुहार लगा रहे थे कि मेरी बेटी को भी मौत की सजा मिले। लेकिन जब धीरे धीरे दिन आगे बीता तो माँ बाप की जो सिया को लेकर विचारधारा थी, वो धीरे धीरे बदलने लगी। अब अपने बेटी को बचाने के लिए जो केतन के परिवार है, उन परिवार के ऊपर भी कई सारे बातें कहने लगे। जो अगर केतन से मेरी बेटी ठीक से बात नहीं करती थी, मेरी बेटी का फोन किसी और जगह बिजी रहता, तो उन लोगों ने शिकायत क्यों नहीं किया। और मेरी बेटी के ऊपर जो ये आरोप लगा रहे, जो सिया ने केतन को मारा, हम लोगों को नहीं लगता जो सिया ने केतन को मारा। अगर सिया ने केतन को मारा तो पुलिस को सबूत क्यों नहीं मिली, क्यों गवाह नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिली। मेरी बेटी को फंसाए जा रहे हैं, मेरी बेटी का नाम लेकर किसी और ने केतन को मारा होगा। अब सिया के माँ बाप का ये सारी बात कहना है, और वाकई क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि पुलिस को यहाँ सबूत नहीं मिले। अगर कोई शख्स को, कोई एक नौजवान लड़का को बाहर से धक्का दे दिया जाए, अभी ऐसी जगह पे एक टूरिस्ट पॉइंट है, तो वहाँ पे किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी, पुलिस को सबूत क्यों नहीं मिले, पुलिस कोई गवाह क्यों नहीं ला पाए, ये सारे सवाल तो है। लेकिन अब लग रहा है जो सिया को अदालत जो है सजा नहीं दे पाएगी। जिस तरीके से जो सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी को मार दी थी और उसके बाद सारे लोग गुस्से में थे, पूरा देश में गुस्सा था सोनम को लेकर, सारे लोग चाहते थे, सोनम के माँ बाप भी चाहते थे, सोनम के जो भाई है उन्होंने तो ये भी कहा था जो मैं चाहूँगा मेरी बहन को मौत की सज़ा मिले, क्योंकि राजा रघुवंशी जो है मुझे बहुत प्यारा था, वो मुझे बहुत मानता था और मैं भी उसे बहुत चाहता था, वो मेरा पसंद का था। तो उसे अगर मेरी बहन सोनम ने मारा तो मैं भी चाहूँगा सोनम को भी मौत की सज़ा मिले। लेकिन बाद में जाकर क्या हुआ, वही बात सोनम को, वही भाई सोनम को जमानत दे देती है और जमानत पर सोनम बाहर है। अभी कुछ ही दिनों में सोनम का जो मेघालय हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा था, क्योंकि लोअर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी, हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था मेघालय पुलिस द्वारा। अब हाई कोर्ट ने भी वो जो जमानत के याचिका है उस पर बरकरार रहा
और उन्होंने भी कहा जो लोअर कोर्ट ने कोई गलती नहीं किया, बाकी सोनम जो है जमानत की हकदार है, उसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अब देखिए, एक बीवी ने, एक पत्नी ने महज हफ्ता भारी हुआ था शादी को, अपने पति को ले जाती है, ले जाने के बाद उसे मौत के घाट उतार देती है अपने आशिक और हायर किए हुए कुछ लोगों से, लेकिन पुलिस की गलती की वजह से उसे सजा नहीं मिलती, वो जमानत पर बाहर है। अब इस केस को भी बिल्कुल उसी तरीके से देखा जा रहा है। यहाँ सिया ने अपने मंगेतर को, अपने आशिक, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाला पति यानी मंगेतर को पहाड़ से गिरा देते हैं और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, पुलिस के पास कोई गवाह नहीं है। 7 दिन पुलिस रिमांड में था दोनों, जो सिया गोयल और चेतन चौधरी जो उसका आशिक है, लेकिन सोमवार आते आते 7 दिन कस्टडी खत्म होते हैं। लेकिन पूना पुलिस जो है अदालत से 4 दिन का और कस्टडी मांगते हैं और ये अदालत जो है पूना पुलिस को 4 दिन का कस्टडी इन दोनों का दे देते हैं, ताकि पुलिस और आगे की तहकीकात करे। पुलिस ने कुछ बात कोर्ट के सामने रखा, जो एक रेस्टोरेंट में लेकर जाना है सिया को, जहाँ पर सिया ने केतन का पासपोर्ट फाड़कर फेंक दी थी, उस जगह से सबूत ढूंढना है, पासपोर्ट को ढूंढना है। और चेतन के जो पैंट पहने हुए थे, हुडी तो मिल चुका है, लेकिन चेतन चौधरी जो पैंट पहना हुआ था उसका पैंट नहीं मिला, तो इसीलिए चेतन को भी कस्टडी में मांग की और पुलिस ने कस्टडी, जो अदालत ने जो है चेतन का भी कस्टडी पुलिस को दे दी और चेतन को भी उस जगह पर लेकर जाना है जहां से केतन को गिराया गया था, कहाँ का धक्का लगाया गया था। लेकिन ये सबसे होगा क्या? ये सबसे कुछ नहीं होगा। चाहे पुलिस चेतन को ले जाए, सिया को जैसे लेकर गया, डेमो भी दिखाया, लेकिन इस सबसे साबित नहीं होती जो सोनम सिया ने ही केतन को धक्का मारी या फिर चेतन चौधरी ने केतन को धक्का मार के गिराया। कोई सबूत नहीं। हालांकि पुलिस ने बार बार कहा जो इन दोनों ने कबूल लिया, लेकिन कबूलनामा अदालत नहीं मानते। कबूल पुलिस किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, 3rd डिग्री इस्तेमाल करके भी कबूल करवा सकते हैं, लेकिन उसे माना नहीं जाएगा क्योंकि कोई सबूत नहीं होती वो। अगर इन दोनों पुलिस के सामने कबूल किया और अदालत में जाके मुकर जाए जो हम लोगों को 3rd डिग्री इस्तेमाल किया, डरा धमका कर ये बात कबूल करवाया, तो इसीलिए हम लोग ने कबूल किया, तो उसका कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ पर सिया गोयल का वकील भी थे अदालत में, चेतन चौधरी का भी था और केतन अग्रवाल का भी वकील अदालत में था। यहाँ पर सिया के वकील जो है वो अदालत के सामने कुछ सबूत पेश करते और कुछ बातें रखते जिसे अदालत को भी मानने पर मजबूर हो जाते हैं। सिया गोयल का वकील ने कहा जो हमारे जो विक्टिम है सिया गोयल, पुणे पुलिस ने इनको जो अरेस्ट किया ये गैर कानूनी है, जबरन उसे अरेस्ट किया। हमारे मुक्किल के ऊपर कोई गुनाह, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, सिर्फ उनके नाम पर एफआईआर दर्ज हुआ और एक एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस कैसे उसे हिरासत में ले सकते हैं? वाकई नहीं ले सकते। अगर कोई आम इंसान दूसरे इंसान के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दे तो उसे हिरासत में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई सबूत होनी चाहिए जो पुणे पुलिस के पास नहीं है सिया के खिलाफ। दूसरी एक बात कहा जो चेतन चौधरी और सिया गोयल के बीच में जो पुलिस के पास फोन है, उनके नंबर से पता चला घंटों घंटों तक बातें होना, मैसेज होना। ये कहा लिखा है अगर घंटों घंटों किसी के साथ बातें करना, मैसेज करना, उसके साथ रिलेशनशिप साबित हो जाना, ये सब माना, लेकिन वही दोनों इस रिलेशनशिप के वजह से केतन को मारा है, इसका क्या सबूत होती है और ये कहां से मैच करता है? जो इन दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दोनों को चाहते हैं और इसलिए इन दोनों ने केतन को मार दिया, मारवा दी, ये लॉजिक भी नहीं बनता और इसका कोई सबूत नहीं है। आज के जो कोर्ट में जो भी बातें हुई इसमें यही पता चलता है जो सिया गोयल का जो वकील है उन्होंने जीत मान ली आज के मामले में, लेकिन अदालत ने जो है पुणे पुलिस को 4 दिन का रिमांड इन दोनों को फिर से दे देता है, जो 4 दिनों तक आप इन दोनों से पूछताछ कर सकते हो। अभी फिलहाल 4 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे ये दोनों।
चेतन और सिया, इस 4 दिनों में पुलिस के पास क्या सबूत आती है, फिर उसके बाद जो है इन दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ पर चार्जशीट दाखिल करनी होगी पूना पुलिस को, उसके बाद ही इस केस का ट्रायल चलेगा और कौन गुनहगार है, किस तरीके से केतन की मौत हुई, कौन मारा, कैसे मारा, वो सारे साबित करने के लिए जो है अब पुणे पुलिस को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ऐसा नहीं जो मेघालय पुलिस की जैसा कुछ गलतियां करती और जिस गलती की वजह से सोनम रघुवंशी आज जमानत पर बाहर है, अगर ऐसी गलती पुणे पुलिस कर देती है तो सिया भी आसानी से जमानत में बाहर रहेगी और चेतन चौधरी भी। सिया के परिवार के बारे में जब थोड़ा बहुत जानकारी किया इतना दिनों में, तो सिया के बारे में कुछ और सच्चाई सामने आ रही, जहां पर सिया के परिवार जो है छुपाए रखे थे। केतन के साथ जब सिया का रिश्ता तय हुआ तो सिया के बारे में बताया गया, जो सिया जो है ग्रेजुएशन करी है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और सिया के बारे में जानकारी किया तो पता चला सिया 12th तक पढ़ाई की, लेकिन वो 12th फेल है। 10वीं में वो पास की थी, उसके बाद वो पढ़ी, आगे बढ़ी, लेकिन 12th में जाके जब एग्जाम दिया वो फेल हो गई। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो फिर वो ग्रेजुएशन कहाँ से किया। ये सिया के परिवार जो है झूठ बोलकर केतन अग्रवाल का शादी सिया के साथ तय की थी। केतन अग्रवाल के परिवार को बताया गया था जो सिया ग्रेजुएशन है और अच्छा नंबरों से वो पास हुई थी 12th में भी, लेकिन 12th में वो फेल हो गई थी। और इस बीच में ये भी पता चला सिया के बारे में, जो सिया 1 करोड़ रुपए अपने आशिक को दी थी और ये पैसा जो है केतन से वो ली थी। केतन से वो कहा जो मुझे कुछ पैसा चाहिए, 1 करोड़ रुपए मुझे। केतन ने पूछा जो 1 करोड़ तुम्हें किस लिए चाहिए। उसने कहा जो मुझे शॉपिंग वगैरह करनी है। तो केतन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत पैसा वाले लोग हैं, इसीलिए केतन ने अपने होने वाला बीवी का बात सुनकर, सिया की बात सुनकर 1 करोड़ रुपए उसे दे दिया और उस 1 करोड़ को वो चेतन चौधरी को दिया, जो तुम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, ताकि तुम्हारी और मेरी बात जब घर वाले को पता चले तो घर वाले ऐतराज ना कर पाए, इनकार ना कर पाए, जो लड़का अच्छा है और काम भी कर रहे, पैसा वाले हैं। इस वजह से वो चेतन चौधरी को 1 करोड़ रुपए दी थी और वो पैसा केतन का था। ये सारी सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सच जो है अभी तक किसी के पास नहीं है। केतन को कौन मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा और कैसे मारा। अगर कोई सबूत, कोई गवाह नहीं मिलती तो सिया और चेतन आसानी से छूट जाएगा और बिल्कुल राजा रघुवंशी की तरह यहाँ केतन का भी मौत एक सिर्फ पन्ने में दर्ज होकर ही रह जाएगा। ये वो थोड़ी बहुत सच्चाई जो आज बाहर आई है, अभी और सच्चाई बाहर आना बाकी है। क्या सिया का पिता, सिया की माँ अब अपनी बेटी को बचाने के लिए जोर लगाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।